नवाब मलिक जी, आपको कौम ने बढ़ाया था, आपको मराठा मानुस ने बढ़ाया था और आपने अपने कौम को छुड़ा भोंका है। वो न समाजवादी पार्टी के हुए, ना आदरणीय पवार साहब के हुए। आखिर वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था। अब वो वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं या डर से गए हैं, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। ये बीजेपी से ज्यादा घातक है। बीजेपी तो सीना में गोली मारने की बात करता है, ये पीठ में गोली मारने की बात करता है। भूल गए क्या? भूल गए क्या बीजेपी ने क्या किया था उनके साथ? वो भूल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता नहीं भूलेगी। अजीत पवार टाइप के लोग जो सबसे बड़े लुटेरे थे और जो चाचा के नहीं हुए, जो कांग्रेस के नहीं होंगे, जो अपने कौम के नहीं होंगे, एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक तरफ संविधान के उम्मीदवार हैं। एक तरफ शरद पवार जिसने मराठा मानुस के लिए अपना जीवन दिया, उसके उम्मीदवार हैं। आप महाराष्ट्र इलेक्शन में लगातार घूम रहे हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, यूपी के मुखिया यहाँ करके कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की बयानबाजी। यूपी के मुखिया के पास कोई काम नहीं है। अब न कोई बटेगा, न कोई कटेगा, न किसी में काटने की क्षमता है, क्योंकि पूरा का पूरा पीडीए परिवार, पूरा महाविकास आघाड़ी परिवार, पूरा इंडिया अलायंस और उनको मानने वाले सारे लोग देश के एक हैं। और अब आने वाले समय में यहाँ से महाराष्ट्र से सरकार हटाने के बाद दिल्ली की मोदी जी की सरकार को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भी असली एनसीपी है और जो असली शिवसेना है वो महायुति के साथ है। वो कैसे है वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र की जनता के स्वाभिमान के साथ इन लोगों ने मैं समझता हूं उनका कुटाराघात किया है, उनका अपमान किया है महाराष्ट्र की जनता का। और महाराष्ट्र के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अपने हर अपमान का बदला वोट के माध्यम से बीजेपी को हरा के और महाविकास आघाड़ी को जिता के देंगे। अभी आप अनुशक्ति नगर में हैं, जहां यहाँ पे जिस प्रकार से विधायक थे नवाब मलिक, लेकिन एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की गुट से। क्या लगता है यहाँ का मुकाबला कितना टफ हो रहा है? वो न समाजवादी पार्टी के हुए, ना आदरणीय पवार साहब के हुए। आखिर वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था। अब वो वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं या डर से गए हैं, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी आप घड़ी के निशान पे वोट देते थे, अभी भी घड़ी के निशान पे ही वोट देना है। नहीं, वो भूल गए क्या? भूल गए क्या बीजेपी ने क्या किया था उनके साथ? वो भूल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता नहीं भूलेगी। और यहाँ के जो विधायक है, ये बीजेपी से ज्यादा घातक है। बीजेपी तो सीना में गोली मारने की बात करता है, ये पीठ में गोली मारने की बात करता है। ये लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो ऐसे लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, 15 साल रह करके भी धोखा दिया। और अजीत पवार टाइप के लोग जो सबसे बड़े लुटेरे थे और जो चाचा के नहीं हुए, जो कांग्रेस के नहीं होंगे, जो अपने कौम के नहीं होंगे। नवाब मलिक जी, आपको कौम ने बढ़ाया था, आपको मराठा मानुस ने बढ़ाया था और आपने अपने कौम को छुड़ा भोंका है। अजीत पवार जिसको उंगली पकड़ के चलाया, बुढ़ापे में जब उसका ये नहीं हुआ तो मराठा का क्या होगा। इसलिए इन लोगों की जमानत जब्त होगी। इन लोगों ने विकास जो किया आप जानते ही हैं। और जिस तरीके से ये अहंकारी आज मुसलमान का वोट बांटने के लिए यहां खड़े हैं, इस बार मुसलमान भाई जवाब देगा और महागठबंधन का सरकार बनेगी। दोनों तरफ एनसीपी के उम्मीदवार हैं, जनता किसके साथ जाएगी? जी, दोनों तरफ एनसीपी के उम्मीदवार हैं, जनता किसके साथ जाएगी? एनसीपी के उम्मीदवार, एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक तरफ संविधान के उम्मीदवार हैं, एक तरफ लोकतंत्र बचाने के उम्मीदवार हैं, एक तरफ मराठी मानुस की रक्षा के लिए हैं, एक तरफ विश्वासघाती को खत्म करने के लिए है, एक तरफ जिसने लूटा है उसके खिलाफ है, एक तरफ शरद पवार जिसने मराठा मानुस के लिए अपना जीवन दिया, उसके उम्मीदवार हैं। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव की बहन भी, जिस प्रकार से अब अनुशक्ति नगर में घूम रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव में लेकर के, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही, क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में क्या होने वाला है? महाविकास आघाड़ी या महायुति? महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं हम,
मुझे तो, मैं आज पहली बार आई हूँ, जिस तरह का भीड़ मैं देख रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन ही आगे चल रहा है। कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि महायुति वाले फिर से सरकार यहाँ बना रहे हैं। ये अपनी अपनी पार्टी तो खुद कहती है कि हम बना रहे हैं, लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं उसमें तो नहीं लग रहा है, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील होगा क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। भीड़ तो वोटों में ही तब्दील होती, तभी तो लोग आते हैं, सुनने आते हैं, देखने आते हैं अपने नेता को। ये कह रहे हैं कि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव की सभा में भी भीड़ देखने को मिली थी, कह रही थी कि सरकार तो बनेगी। अखिलेश जी बहुत बार बोल चुके, मीडिया के सामने, मीडिया के मंच में ही बोल चुके कि हमारे साथ बेईमानी हुई। अब बेईमानी हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता है। अखिलेश जी ने मीडिया के सामने भी बोला है कि हमारे साथ 22 में बेईमानी हुई है। 22 की बेईमानी कहते हैं, 24 की बेईमानी नहीं कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 24 के लोकसभा चुनाव में आपको इतनी सीटें मिल जाती है, उसमें बेईमानी नहीं कह रहे हैं। क्यों? उन्होंने बोला ना हमारे फर्रुखाबाद में ही एक एमपी को हरा दिया गया, ये भी उन्होंने मंच से बोला है। 24 में भी बेईमानी हुई है, लेकिन जनता चलने नहीं दी उनकी बेईमानी को, इसलिए वो जहाँ बेईमानी हुई वहाँ बता तो रहे हैं। वो हमारे फर्रुखाबाद में उन्होंने बता रहे हैं कि 2000 वोट से हरा दिया गया। लेकिन यहाँ पे अनुशक्ति नगर में मुकाबला सना मलिक वर्सेस फहद के बीच है। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है, नवाब मलिक यहाँ से विधायक है, विधायक अब चले गए हैं दूसरी सीटों पर। क्या लगता है यहाँ का मुकाबला कितना टफ होने जा रहा है? हाँ, टफ तो होगा क्योंकि दोनों एक ही कौम से बिलोंग करते हैं, इसलिए टफ तो होगा। लेकिन इनके साथ जनता दिख रही है हम लोग को, और हमारे समाजवादी के नेता बिहार और यूपी से हमारे पप्पू जी भी आए हुए हैं, तो जिससे सारे समाज के लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जीतेंगे। हर मजलूम की आवाज अगर पप्पू यादव जी कहीं बोल लें, उसके बाद किसी भी व्यक्ति का बोलना जो है वो निराधार सा लगता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी फ्लाइट लेट हुई, आप पूरे झारखंड में हेलीकॉप्टर से जगह जगह कोने कोने जा रहे हैं। आप पूरी कोशिश में लगे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, पप्पू यादव अपना खून का कतरा कतरा उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा देगा। याद है ना, याद है ना, कुछ लोग संसद में परिभाषा सिखा रहे थे पप्पू यादव जी को कि शपथ कैसे ली जाती है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं पार्टी के सिंबल पे चुन के नहीं आता, मैं इंडिपेंडेंट चुन के आता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और यही कहता हूं कि बहुत परेशान है इलाके के लोग पप्पू यादव जी। आपका आशीर्वाद और आने वाले दिनों में अगर जनता हमको चुन के दी है तो आपका मार्गदर्शन भी लगेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप संभाल लीजिए, अब बिहार यूपी देश में हम संभाल लेंगे। आप चिंता मत करिए। एक भी बिहारी और यूपी के लोग जिस जात के हों, जिस धर्म और मजहब के हों, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं। मुंह में राम बगल में छोड़ी, इन लोग को कुछ नहीं बुझाता है। एक के भाषा आता है काट कूट काट कूट काट कूट। इसको लोगों से मोहब्बत करने की भाषा है ही नहीं। लोगों के बच्चों के निर्माण और माँ बेटी की जिंदगी की खुशी की बात ये करते ही नहीं है, जबकि 20 सालों से यही लोग हैं सरकार में, और तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। 11 सालों से देश के पीएम हैं और एक बार भी हम बात नहीं करते हैं एजुकेशन की, नौकरी की, 15 लाख रुपया की, स्किल की, स्टार्टअप की, स्टैंड अप का, आयुष्मान का, गरीब का, किसानों का। 900 किसान को मार दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? जीएसटी में मिडिल क्लास के व्यापारी को मार दिया। कोरोना में सारे लोगों को इसने मार दिया। यदि उद्धव जी नहीं होते कांग्रेस की सरकार, तो महाराष्ट्र में कितनी मौत होती। मैं उद्धव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके चलते आप हमारे बिहार, हम लोग यहां से सारा बिहार को ले गए, सारे बिहार और यूपी के लोगों को 2-2 हजार रुपया देके, और उद्धव जी ने बिहार और यूपी के लोगों को सही तरीके से रखा। जहां बीजेपी की सरकार थी वहां मरवाया, वहां लाठी चली, लेकिन उद्धव जी ने नहीं चलने दिया। इसीलिए अब ये आपके बच्चे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे जाना है। आशीर्वाद आप अपने खून के तरह, जितना आप पप्पू यादव से प्यार करते हैं और हम आपको जितना अपना खून समझते हैं, माँ बाप की तरह हम सेवा करते हैं। हम अपने छोटे अनुज के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बहन को पैर छू के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।